वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं आपको लिए एक नया वीडियो लेकर आया। आज मैं एक छोटी सी प्यारी गुड़िया बनाऊंगा। ये वीडियो शुरुआती कलाकारों के लिए बहुत मददगार हो सकता है। मैं वीडियो के दौरान एक बातें कहना चाहूँगा। ये वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरे बनाया हुआ कोई भी वीडियो छूट न जाए। मैंने पिछले वीडियो में मिट्टी और उपकरण पर चर्चा की है, इसलिए मैं उस बारे में फिर से बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी मिट्टी के मूर्ति की एक जनरल शेप बनाया। सिर, हाथ, कपड़े और सिर का बाल। मूर्ति की पीछे की ओर मैं मिट्टी डालूंगा और उंगलियों से दबाऊंगा। एक्स्ट्रा मिट्टी को मैं बांसों के चाकू से खींचूंगा और मैं मूर्ति की सतह को समतल करने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं मूर्ति का एक सामान्य आकार लाया। इस मामले में मैं मिट्टी डालूंगा जहाँ इसकी आवश्यकता है, और मैं उस मिट्टी काट दूंगा जहाँ आवश्यकता नहीं है। मूर्ति के चेहरा के मामले में मैं सबसे पहले आँखों के स्थान पर अपनी उंगलियों के साथ हल्का दबाव के साथ चिन्हित करूंगा। गल पर मिट्टी लगाऊंगा, नाक पर मिट्टी लगाऊंगा, टूटी के नीचे मिट्टी लगाऊंगा और चाकू से आकार दूंगा। मैंने मूर्तिकला पर छोटे छोटे वीडियो दी है। आप वीडियो देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ये आपको कैसे लगा। इस बार हम पोशाक की तह बनाएंगे। पहले मैं बांसों के चाकू से दाग खींचूंगा, फिर मैं उंगलियों से परिधान के किनारे इनको बनाऊंगा। आँखों बनाने के लिए के क्षेत्र पर मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा डालूंगा। और चाकू से आँखों की आकार लाने की कोशिश करूँगा। चूँकि मैं गुड़िया का चेहरा बना रहा हूँ, इसलिए मैं गुड़िया की आँखों को गोल गोल बनाऊँगा। नाक के नीचे ऊपरी ठोट के
ऊपरी भाग पर मिट्टी लगाकर उसे थोड़ा ऊंचा बनाऊंगा। जो लोग नए हैं वो फोटो की तस्वीर देखकर करेंगे तो बेहतर होगा। चेहरा को साफ करने के लिए हम ब्रश का मदद लूँगा। नाकों की नोस्टिल बनाऊंगा। कान बनाने के समय मिट्टी के छोटे टुकड़े को उपयोग करके कान बनाऊंगा। इस मामले में अगर आप कानों की तस्वीर देखें तो सुविधाजनक होगा। अब मैं छुरी की मदद से कानों के किनारे के बालों को साफ करूंगा। बाल बनाने के समय पहले बाल के क्षेत्रों में मिट्टी लगाऊंगा और चाकू की मदद से दाग को खींचकर साफ करूंगा। दाहिने हाथ में एक गुलाब और बाएं हाथ में एक बैग दूंगा। इस मामले में पहले मैं इसे चाकू से चिन्हित करूंगा, फिर मैं मिट्टी का टुकड़ा डालकर इसे आकार दूंगा। गुलाब की पंखुड़ियों को बनाने के लिए मैं मिट्टी के छोटा टुकड़ा को समतल और पतला करूंगा और उनसे एक के पर और एक जोड़ूंगा। उंगलियों बनाने के लिए पहले हम मिट्टी से हाथ का मुट्ठी का आकार बनाऊंगा, फिर चाकू से दाग खींच दूंगा और ब्रश की मदद से उसे क्लियर करूंगा। हम शर्ट के गले के पास और दोनों हाथ के किनारे के पास डिजाइन बनाने के लिए मिट्टी के लंबे लंबे टुकड़े का उपयोग करेंगे और बांसों की चाकू की मदद से हम डिजाइन को बनाएंगे। तो साफ करने के लिए हम ब्रश का मदद लेंगे। मूर्ति के पीछे की ओर मिट्टी डालूंगा और रिबन टूल के साथ मिट्टी को खींचूंगा। जो स्थान पे मिट्टी कम है वहाँ मिट्टी लगाकर समतल करूंगा। बालों के निचले हिस्से पर मिट्टी लगाए और बालों के स्तर को बराबर रखा। अब लड़की की ड्रेस के निचले हिस्से को सिलबाटों के साथ चिन्हित करूंगा और ऊंचे हिस्से पर मिट्टी का टुकड़ा लगाऊंगा। फिर चाकू की मदद से देह की शेप लाने की कोशिश करूंगा। अब ब्रश में पानी के साथ साफ करूंगा। जब ऊपरी हिस्सा बन जाएगा तो मैं निचले हिस्से पर काम करूंगा। सेम प्रोसेस है, देखिए। इस हिस्से में मिट्टी कम थी इसलिए मैंने मिट्टी लगाई।
धीरे धीरे क्लियर करूँगा। बाल बनाने के मामले में मिट्टी का टुकड़े का इस्तेमाल करके लहरोती बालों का पहले आकार दूंगा, उसके बाद चाकू से साफ करूंगा। देखिए मैं लगभग आकर ले आया हूँ। इस बार मैं धीरे धीरे शरीर के अन्य हिस्सों को भी साफ करूँगा और मूर्ति बनाने की प्रक्रिया को समाप्त करूँगा। मुझे पता है कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसे लगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इससे मेरे अंदर और नए वीडियो बनाने की इच्छा जागृत होती है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।